हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे ईवीएस से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एससीईआरटी पे आधारित है। ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान है। और ये आपको आपका बीपीएससी के एग्जाम्स में, सीटेट के एग्जाम में, अदर टेट के एग्जाम में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा रहे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का राइट आंसर देगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहयोगी नहीं है। पूछा गया है कि कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहयोगी नहीं, तो बताइएगा। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वायु और जल है आपका, सड़े गले पेड़ पौधे और जीव जंतु है, पानी का इकट्ठा होना, ये आपका मृदा निर्माण में सहयोगी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको जूम कर दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर क्या होगा कि मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। बताइए मानव सर्वाधिक उपयोग किसका करता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे पृष्ठीय जल का, ठीक है। पृष्ठीय जल का जो मानव है आपका सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला है। तो थर्ड इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। घना पश्चिम बिहार स्थित है। बताइए घना पश्चिम बिहार स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है घना पश्चिम बिहार। जितने भी क्वेश्चन है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर मैं बात करूं तो। और ये आपको सीटेट का एग्जाम से होने वाला है, प्लस आपका बिहार शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम होने वाला है। तो इस सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे और पेपर उठा के आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो आपका घना पश्चिम बिहार जो स्थित है ये आपका कहाँ पे, राजस्थान, ठीक है। सेकेंड इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं, बताइए जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं उन्हें कहा जाता है दुर्लभ संसाधन, ठीक है। दुर्लभ संसाधन के नाम जिससे जाना जाता है। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग कि मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। बताइए मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो जो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है आपका राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देगा जल के प्रमुख स्रोत हैं। बताइए जल के प्रमुख स्रोत हैं, तो कितने प्रकार जल के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा 4 प्रकार के होते हैं जल के जो प्रमुख स्रोत होते हैं, 4, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दें वनों से प्रत्यक्ष लाभ। बताइए वनों से प्रत्यक्ष लाभ क्या होगा। तो लकड़ी की प्राप्ति होती है, ठीक है। वनों से में क्या होती है, लकड़ी की प्राप्ति होती है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत का पूछा गया है कि सबसे अच्छा सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 8 विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, समुद्र का पानी, ठीक है। क्योंकि इसमें नमक में क्या, नमक ज़्यादा पाया जाता है समुद्र के पानी में, इसीलिए क्या होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए कि समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक खारा होता है क्योंकि। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक खारा होता है क्यों, बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा, नदियाँ पृथ्वी से लवण को बाहर ले जाती है तथा उन्हें समुद्र में क्या करती है, डाल देती है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा थर्ड वाला। जो नदी होती है ना वो क्या करते हैं, पृथ्वी से जो लवण होते हैं उनको क्या करते हैं, बहा के ले जाती है और समुद्र में इसको गिरा देती है, ठीक है। तो राइट आंसर थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देगा कि यदि पानी को कुछ समय के लिए उबाला जाए तो वह मुक्त हो जाता है। बताइए पानी को यदि कुछ समय के लिए उबाला जाए तो वह मुक्त हो जाता है, बताइए क्यों। तो क्वेश्चन में जो 10th का राइट आंसर है अस्थायी कठोरता और क्या होती है, भंग गैस होती है, ठीक है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल उपचार में कीटनाशक के रूप में किया जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल उपचार में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 का पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, और ये सीटेट में देखा गया था ये क्वेश्चंस, और ये आपका जितने भी टेट एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पे भी देखा गया है, प्लस और अदर एग्जाम में भी आपको देखने को ये मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा,
घर की विभिन्न विद्युत लाइनें जोड़ी जाती है, बताइए घर की भिन्न भिन्न विद्युत लाइनें जोड़ी जाती किस श्रेणी में जोड़ी जाती है? तो राइट आंसर होगा समांतर श्रेणी में, ठीक है, समांतर क्रम में उनको जोड़ी जाती है। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 30। दो ऑप्शन इधर है, दो ऑप्शन में आपको दिखा दूंगी अभी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पुनर्नवीनीकरण योग्य नहीं है, ठीक है, जिनका हम पुनर्नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया सौर ऊर्जा, ऑप्शन सेकेंड दिया गया महासागरीय ऊर्जा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के में एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे तो राइट आंसर हो गया कोयला ऊर्जा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा कोयला ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, कोयला ऊर्जा होगा, 30 इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे 14 का राइट आंसर देगा। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। पूछा गया है कि एक व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो इसका कारण बताइए। एक व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो इसका कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का, तो जो दूरदृष्टि होता है, निकट स्थित वस्तुओं का बिंब होता है, चक्षुष लेंस से रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर। निकट जो दूरदृष्टि की बात करता है तो उनको पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, सॉरी पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है, अपोजिट होता है। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का, मानव आँख प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करती, मानव आँख प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करती, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा आपका नेत्र लेंस की वक्रता को बदलकर, नेत्र लेंस की वक्रता को बदलकर, 3rd इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है, उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर होगा यहाँ पे, 3rd इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने का कारण बताइए। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? जो टिमटिमाते रहते हैं, ट्विंकलिंग होते हैं। तो देखिए, जो तारों का टिमटिमाना होता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा वायुमंडल के अपवर्तनांक में सतत परिवर्तन होता है, ठीक है। वायुमंडल में अपवर्तनांक में सतत क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पे सौर ऊर्जा का स्रोत बताइए। सौर ऊर्जा का पूछा गया स्रोत क्या है, बताइए। बीपीआई क्वेश्चन से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बताइए सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो सौर ऊर्जा का स्रोत है आपका नाभिकीय संलयन है, ठीक है, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। 2nd इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें क्वेश्चन नंबर 90, नीली क्रांति का संबंध किससे, बताइए। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो जो नीली क्रांति का संबंध है आपका मछली उत्पादन से, ठीक है, मछली उत्पादन हो जाएगा। 2nd इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 दिया कि लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। तो देखिए हेमेटाइट भी है आपका, मैग्नेटाइट है, लेकिन बॉक्साइट किसका? एल्युमिनियम का है, ठीक है। अयस्क ये किसका? बॉक्साइट एल्युमिनियम का, ठीक है, एल्युमिनियम का आपका बॉक्साइट होता है, ठीक है। तो यही आपका नहीं है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, हरित क्रांति संबंधित है, बताइए हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति, तो जो हरित क्रांति संबंधित आपका कृषि से संबंधित है। तो 3rd इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए। और देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपको एग्जाम्स में यहाँ पे आप सीटेट का पेपर उठा के देखिए, चाहे आपका कोई भी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, KVS का आप उठा के देख सकते हैं, एस्टेट का देख सकते हैं आप। और अगर अदर एग्जाम की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। NCERT बस क्वेश्चन है आपके, विज्ञान के क्वेश्चन है, ठीक है। सुनहरी रेशा किससे संबंधित है, बताइए। सुनहरी रेशा क्वेश्चन नंबर 22 का, तो राइट आंसर होगा जूट। जूट का क्या हो जाएगा? सुनहरी। सबसे ज़्यादा आपका जूट पाया जाता है बंगाल में और बिहार में, ठीक है। 78% आपका बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नकद फसल क्या है? नकद फसल बताइए, नकद फसल क्या है? तो राइट आंसर होगा इसका गन्ना। गन्ना आपकी क्या है? नकद फसल। तो 3rd इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फिर उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक। निम्न में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है, बताइए। निम्न में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है?
28। तो राइट आंसर क्या होगा, ओजोन। ओजोन जो है आपका द्वितीय प्रदूषक के रूप में काउंट किया जाता है, ठीक है। 23 कार्बन ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड आपका प्राइमरी प्रदूषक आते हैं, ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक के रूप में काउंट करते हैं, इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर, जब किसी पिंड पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, जब किसी पिंड पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है तो डैश उसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। 29 का तो राइट आंसर होगा परावर्तन कहा जाता है, परावर्तन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष, देखिए यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति किस लेंस के चश्मे का उपयोग करता है, बताइए। दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करता है। दीर्घ दृष्टि, दीर्घ मीन्स क्या होता है, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तर दीर्घ, और निकट के लिए आपका अवतल लेंस होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे 25 क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। जीवाश्म ईंधन क्या है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन क्या है 24 का। तो जो जीवाश्म ईंधन है आपका यहाँ पे कोयला, ठीक है, कोयला आपका जीवाश्म ईंधन है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 का पूछा गया है, बॉम्बे हाई क्या है, बॉम्बे हाई क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। जो बॉम्बे हाई आपका खनिज तेल स्रोत है, क्या है आपका खनिज तेल स्रोत है, ये भी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 26 पूछा गया, भारत के सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है। ये सभी को पता होना चाहिए कि भारत के सूती वस्त्र की राजधानी, इस बार आपको सीटेट में ये क्वेश्चंस देखने के लिए बिल्कुल मिलेंगे, नए क्वेश्चन से आपके लिए, ठीक है। और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से एनसीईआरटी का निचोड़ लेके आई, 300 टोटल क्वेश्चन करवा दूंगी आपको, ठीक है। भारत के सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है, 26 का राइट आंसर होगा मुंबई, ठीक है। कहाँ पे, मुंबई हो जाएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 30 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। ये आपका उत्तर लेंस, यहाँ पे मैंने बताया था कि उत्तर लेंस इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरे पे चलते हैं 31, ठीक है, कि हवा में ध्वनि की गति कैसी होती है, बताइए हवा में ध्वनि की गति कैसी होती है। तो 31 का राइट आंसर जो होगा आपका तापमान बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है। हवा में जो होता है तापमान बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है हवा में ध्वनि की गति, ठीक है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं 32 का आंसर देगा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है। आर्ग, ठीक है, आर्ग जो है आपका ये ऊर्जा की इकाई नहीं, थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, सौर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में अब ग्रहों की संख्या बताइए। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या अब कितनी है, ठीक है। सौर मंडल में अब ग्रहों की संख्या कितनी है, 33 क्वेश्चन है आपका। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 8 है, कितने हैं, 8 हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे 35, कि जल चक्र डैश के कारण होता है, बताइए जल चक्र किसके कारण होता है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो जल चक्र होता है आपके वाष्पीकरण के साथ साथ जल वाष्प के संघनन से, ठीक है, वाष्पीकरण के साथ साथ जल वाष्प के संघनन से होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नांकित उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषण किस में होता है, बताइए। निम्नांकित में से उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषण किस में होता है, बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक वायु प्रदूषण किस में होता है। क्वेश्चन नंबर 36, तो राइट आंसर होगा रासायनिक उद्योग से, ठीक है। रासायनिक उद्योग में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 37, देखिए भी ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक से पूछा गया, और पिछले साल अगर ईवीएस के अगर बुक उठाएंगे तो देखिएगा आपको ये क्वेश्चन सारे के कुछ सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और कुछ नए भी क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। 15 से ये कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो 50 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए किस कचरे का उपयोग किया जाता है, बताइए। कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए किस कचरे का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा जैव निम्नीकरण पदार्थ का, ठीक है। सेकेंड इज द राइट आंसर, जैव निम्नीकरण पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन
पौधे के निम्नलिखित समूह में से कौन सी वायु प्रदूषण के सल्फर डाई प्रदूषण के संकेत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, बताइए। पौधों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा वायु प्रदूषण के सल्फर डाई ऑक्साइड प्रदूषण के संकेत के रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा एपीफाइटिक लाइकेन, ठीक है। एपीफाइटिक लाइकेन हुआ फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 41 है। शिक्षा के प्रसार के लिए विकसित उपग्रह, शिक्षा के प्रसार के लिए विकसित उपग्रह क्या है? 41। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे एडुसैट। एडुसैट इज द करेक्ट आंसर होगा, जो शिक्षा के प्रसार के लिए विकसित उपग्रह है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। प्रिज्म द्वारा प्राप्त रंगों का क्रम बताइए। प्रिज्म द्वारा, ठीक है, प्रिज्म द्वारा जो आपके प्राप्त रंग है 7 रंगों का क्रम बताना है यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा बिग्यो, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, ये सब आपका है अरेंज किया गया। तो बिग्योर होता है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट को उसके संबंधित आयनों में तोड़ने की प्रक्रिया बताइए। इलेक्ट्रोलाइट को उसके संबंधित आयनों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा आयनीकरण, ठीक है, आयनीकरण हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, नीले रंग का कांच बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? नीले रंग का कांच बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 44 का हो जाएगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर। कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है नीले रंग का कांच बनाने, कोबाल्ट ऑक्साइड। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर इस्पात का प्रयोग होता है, बताइए कठोर इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो कठोर इस्पात का प्रयोग किया जाता है, आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, थर्ड इज द राइट आंसर, चाकू को बनाने में, ठीक है, चाकू को बनाने में प्रयोग किया जाता है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं 39 का। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सांस लेने पर रक्त हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी से घुल जाता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में क्या होता है, बहुत तेज़ी से ये घुलता है, जिसमें खांसी वैसी सब बहुत तेज आती है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। धुआं एक तरह के क्या है? तो जो धुआं आपका अगर यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो ये धुआं अगर मैं बात करूँ तो धुएं और धुएं का संयोजन होता है, ठीक है, धुएं और धुएं का संयोजन आपका धुआं होता है। तो सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे, ये करके देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट बनने की तकनीकी बताइए। सोडियम कार्बोनेट बनने की तकनीकी, तो राइट देखिए आपका सोलवे विधि होता है, ली ब्लॉक विधि भी होता है, विद्युत अपवर्तन विधि, एक से उपरोक्त एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद चलेंगे, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? सॉरी 1 मेगावाट है किसके बराबर होता है? तो 47 का राइट आंसर होगा 10⁶ वाट होता है, ठीक है, 10⁶ वाट होता है। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत, ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत क्या होगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे लकड़ी, ठीक है, ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत होता है लकड़ी होता है, थर्ड इज द राइट। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर्टीय में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, बताइए। भूपर्टीय में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? भूपर्टीय, तो राइट आंसर होगा एल्युमिनियम पाया जाता है, थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इधर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सेकेंड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसानों द्वारा समर्थित व्यवसाय क्या है? किसानों द्वारा समर्थित व्यवसाय क्या है? किसानों द्वारा समर्थित व्यवसाय पूछा गया है। तो 52 का राइट आंसर दूध उत्पादन, ठीक है, दूध उत्पादन हो जाएगा यहाँ पे 52। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
53। भारत में कितने रेल जोन है बताइए, भारत में कितने रेल जोन है? तो आपके टोटल आपके 16 रेल जोन है, ठीक है। कितने हैं टोटल हो जाएगा आपके 16 रेल जोन। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे, बताइए इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा इसको आपको मैं छोटा कर देती हूँ। बड़ी रेलवे लाइन में रेल की दोनों पटरियों के मध्य की दूरी होती है, बताइए। बड़ी रेलवे लाइन में रेल की दोनों पटरियों के मध्य की दूरी होती है। द राइट आंसर होगा आपका 1676, ठीक है। 1676 मिलीमीटर होती है, ठीक है। द राइट आंसर फर्स्ट। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। गैस पाइपलाइन क्या, बताइए। गैस पाइपलाइन बताइए, गैस पाइपलाइन क्या है? तो जो गैस पाइपलाइन है आपका यहाँ पे हजारी जगदीशपुर है, ठीक है। हजारी जगदीशपुर रहेगा इसका राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वेरी वेरी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए। भोपाल त्रासदी गैस रिसाव, भोपाल त्रासदी में गैस रिसाव 57। तो राइट आंसर है मिथाइल आइसोनेट, मिथाइल आइसोनाइट, ठीक है। आइसोसाइनेट होगा इसका राइट आंसर होगा। भोपाल त्रासदी में जो गैस रिसाव हुआ था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट होगा, ये इज द राइट आंसर फर्स्ट वाला। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। मोर पंखी नीला रंग का पूरक रंग, बताइए। मोर पंखी नीला रंग का पूरक रंग बताइए। बीपीआई क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। मोर पंखी नीला रंग का पूरक रंग क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा लाल, ठीक है। लाल इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड वाला। सेकेंड इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बताइएगा 4 वे पदार्थ हैं जो डैश, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 4 वे पदार्थ हैं जो 59 का। तो अम्ल को प्रभावहीन करता है, ये क्या करता है आपका? अम्ल को प्रभावहीन करता है। तो राइट आंसर होगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्वेश्चन नंबर 60 आ चुका है। तो ये क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया उसकी क्या होती है? बढ़ जाती है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे। किस ताप उपचार से इस्पात सख्त हो जाता है? बताइए किस ताप उपचार से इस्पात सख्त हो जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा कठोरता, ठीक है। कठोरता होगा, ए इज द राइट आंसर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। विरंजक चूड़ का प्रयोग किया जाता है, बताइए। विरंजक चूड़ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विरंजक चूड़, विरंजक चूड़ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा पानी को शुद्ध करने में, ठीक है। पानी को शुद्ध करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक प्रदूषण बन जाती है, बताइए। डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक प्रदूषण बन जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 84 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट इज द राइट 80 से ऊपर, ठीक है। 80 से ऊपर जब क्या होती है आपका ध्वनि, जब डेसिबल हमारे ऊपर हो जाता है 80 से, तो हमारी क्या होती है? ध्वनि प्रदूषण बन जाती है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकायों में थर्मल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है? बताइए। निम्न में से कौन सा जल निकायों में थर्मल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है? तो राइट आंसर होगा थर्मल पावर पॉइंट, ठीक है। थर्मल पावर पॉइंट फर्स्ट इज द राइट आंसर, सॉरी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक नमी की मात्रा होती है, बताइए। सर्वाधिक नमी की मात्रा होती है, क्या होती है? 86 का। तो राइट आंसर होगा कृषि अपशिष्ट में, ठीक है। कृषि अपशिष्ट हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन खतरनाक अपशिष्ट की संभावित विशेषता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका उपयुक्त एक से अधिक, ठीक है। उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। ज्वलनशीलता होता है, संरक्षक और प्रतिक्रियाशीलता, ये तीनों ही होता है, तो इसीलिए एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। श्वसन पूछा गया है, श्वसन क्या है? बताइए। श्वसन है, श्वसन क्या है? तो ये आपका एक श्वसन होता है आपका ऑक्सीकरण, ठीक है। श्वसन क्या होता है? एक तरह से ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। क्रेब चक्र होता है, बताइए। क्रेब चक्र किस में होता है? 89।
तो ये आपका स्वर यंत्र में होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्रेब चक्र जो होता है आपका स्वर यंत्र, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे 90 का। एरोबिक श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 मोल ऊर्जा मुक्त करता है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट क्या होगा। एरोबिक श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 मोल ऊर्जा मुक्त करता है, तो क्वेश्चन में 90 का राइट होगा 38 ATP, ठीक है 38 ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राईफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु टूट जाता है, बताइए ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु टूट जाता है तो क्या हो जाएगा 91। तो जो 91 का राइट आंसर होगा पायरुविक अम्ल, ठीक है पायरुविक अम्ल हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम डैश द्वारा की गई थी। रक्त कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम डैश द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे माल पिगली के द्वारा, ठीक है 92 की अगर मैं बात करूँ तो माल पिगली के द्वारा की गई थी, सेकेंड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। मानव हृदय स्पंदन दर प्रति मिनट है, बताइए मानव हृदय स्पंदन दर प्रति मिनट है, तो राइट आंसर होगा 72 बार, ठीक है 72 बार इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड सॉरी फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की वो शाखा जो हार्मोन के अध्ययन से संबंधित है, बताइए विज्ञान की वो शाखा जो हार्मोन के अध्ययन से संबंधित है 94। तो जो आपका संबंधित है एंड्रोकाइनोलॉजी, ठीक है एंड्रोकिनोलॉजी बोला जाता है इसको, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए मधुमेह डैश की कमी से होता है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। मधुमेह डैश की कमी से होता है, तो मधुमेह आपकी किसकी कमी से होता है, तो राइट आंसर होगा इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा की जनन शक्ति नियंत्रित होती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा की जनन शक्ति नियंत्रित होती है, तो जो मादा की जनन शक्ति आपका प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, तो राइट आंसर उपयुक्त एक से अधिक, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट 97 आ गया। विक्र का आकार डैश के समान होता है, बताइए विक्र का आकार किसके समान होता है, 97 का राइट आंसर क्या होगा, तो विक्र का आकार जो होता है सेम के आकार का होता है, थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विक्र में हेनेल लूप का आकार होता है, बताइए कैसा होता है। मानव विक्र में हेनेल लूप का आकार डैश का होता है, तो 98 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे यू आकार का होता है, ठीक है फर्स्ट इज द राइट आंसर यू आकार। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ध्वनि प्रदूषण डैश का प्रभाव नहीं है, वह ध्वनि प्रदूषण डैश का प्रभाव नहीं है, क्वेश्चन में 99, तो राइट आंसर होगा दौरा, ठीक है दौरा जो है आपका ध्वनि प्रदूषण का नहीं है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे कि ध्वनि के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए, बताइए ध्वनि के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए क्या होगा, तो राइट आंसर होगा जो 100 का क्वेश्चन से यहाँ पे, ठीक है कि सड़क के किनारे पेड़ लगाने चाहिए, क्या लगाना चाहिए हमें, सड़क के किनारे पेड़ लगाएंगे ताकि ध्वनि जो होगा आपका उत्पन्न नहीं होगा, रुक जाएगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा कि पारितंत्र के मुख्य घटक क्या हैं, पारितंत्र के मुख्य घटक, तो देखिए आपका निर्माता भी हो जाएगा उपभोक्ता भी अब घटक, इसीलिए अब किसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, तो ये अभी मैं बताई हूँ आप लोग को, इसका राइट आंसर क्या होगा फोर्थ वाला। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यह एक चिकित्सक पद्धति, बताइए यह एक चिकित्सक पद्धति, इसका राइट आंसर क्या है, 102 का राइट आंसर। देखिए आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, तो राइट आंसर उपयुक्त हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूनोन औषधि है, बताइए क्यूनोन किसके बीमारी के लिए इलाज किया जाता है, किसके इलाज के लिए यूज किया जाता है क्यूनोन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 103 का मलेरिया, जो कि आपका सिनकोना के प्लांट से बनता है, और जब मलेरिया होती है आपका मॉस्किटो के काटने से होता है, मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम में उसकी जांच की जाती है, रेड में ब्लड में प्लाज्मोडियम, ठीक है तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रोनाल्ड रॉस को ना 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में चिकित्सा विज्ञान के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, बताइए किसे पूजा जाता है भारत में,
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, भारत में चिकित्सा विज्ञान के रूप में पूजे जाते हैं। तो क्वेश्चन में 104 का राइट आंसर होगा आपका ध्वनितर, ठीक है, ध्वंतरी को पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, प्रयोगशाला में बर्नर में प्रयुक्त होने वाली गैस, बताइए प्रयोगशाला में बर्नर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी? 105 का आंसर देगा। तो जो प्रयोगशाला में बर्नर में प्रयुक्त होने वाली गैस है आपका गोबर गैस है। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन एक उदाहरण है, श्वसन एक उदाहरण है। तो श्वसन किस प्रकार का एक उदाहरण, बताइए श्वसन किस तरह का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा मंद दहन का, ठीक है, मंद दहन हो जाएगा, इसका फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना जो सफ़ेदी के काम आता है का डैश सूत्र है? चूना का पूछा गया है 107। तो राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल बनाने में निम्नलिखित का प्रयोग होता है, बताइए शुष्क सेल बनाने में निम्नलिखित का प्रयोग होता है। तो जो शुष्क सेल बनाने में निम्नलिखित का प्रयोग होता है तो किसका होता है? 108 का। तो राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड का होता है, ठीक है, तो राइट आंसर अमोनियम क्लोराइड होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना जो सफ़ेदी के काम आता है का सूत्र बताइए, चूना जो सफ़ेदी के काम में आता है। 107 का राइट आंसर, तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल बनाने के निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। तो अभी ये बताइए इस क्वेश्चन को, ठीक है, पटाखों का विस्फोटक बनाने में निम्नलिखित का प्रयोग होता है, बताइए पटाखों का विस्फोट बनाने में निम्नलिखित का प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है? 109 का आंसर। तो राइट आंसर होगा सोरा, ठीक है, सोरा का प्रयोग किया जाता है, 109। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे, गर्म निकले चूर की उपस्थिति में एथिलीन और हाइड्रोजन के बीच होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है अभिक्रिया? द राइट आंसर होगा योगराज प्रतिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंध, ठीक है, उच्च स्तरीय पूछा गया यहाँ पे, उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंध निम्नलिखित में से किस तरीके से किया जा सकता है, बताइएगा। क्वेश्चन में 112 आ चुका है, 112 का राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सील बंद कंटेनरों में डंपिंग, ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसका थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे 113 नंबर आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, विद्युत धारा को एक उपकरण से मापा जाता है, यह धारा मापने का यंत्र है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? 113 का राइट आंसर होगा यहाँ पे आम मीटर कहा जाता है, आम मीटर फर्स्ट इज द राइट आंसर।